हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। और मैंने टेंस के आपको 3 भाग करा दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज का जो वाक्य है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है इसकी, तो हम देखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट से क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लासों में, कि परफेक्ट का मतलब होता है समय और कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा। तो जहाँ समय प्लस रहा आता है वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसके पीछे यदि है तो प्रेजेंट का होगा, यदि ये था है तो पास्ट का है, और ये होगा तो ये फ्यूचर का होगा। तो इसकी पहचान क्या होगी, पहचान होगी इसकी समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। आदि शब्द इन वाक्यों में आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्या आते हैं, समय तो पहले ही आ जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, आज शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों की ये पहचान है। और पहचान है इनके अनुवाद का नियम क्या होता है। अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम होता है सबसे पहले कर्ता लगाते हैं। कर्ता के बाद इस टेंस की जो सहायक्रिया होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। क्या होती है, जो सहायक्रिया होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। परफेक्ट का मतलब वैसे भी हैव होता है, तो हैव के 3 रूप होते हैं, हैव, हैज और हैड। तो इसमें हैव और हैज। और कंटिन्यूअस बी का रूप होता है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस बी का रूप होता है। तो इससे हम समझेंगे कि जब हैज हैव आता है तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन। इसलिए इन वाक्यों में क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। तो सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, कर्ता के बाद एक वाक्य आता है, फिर सहायक्रिया आती है। सहायक्रिया क्या होती है, सहायक्रिया हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, उसके बाद सहायक्रिया हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाने के बाद कर्म तथा अन्य शब्द लगाते हैं, कर्म तथा अन्य शब्द लगाते हैं। फिर सिंस या फॉर लगाकर, जिस से जहाँ से आया था उसकी जगह सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस या फॉर लगाकर दिया हुआ समय लगाते हैं, दिया हुआ समय लगाते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर सहायक्रिया हैज बीन हैव बीन लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद जो कर्म वगैरह हैं वो हम इनका यूज कर लेते हैं। और कर्म लगाने के बाद अन्य शब्द के बाद फिर देखते हैं जहाँ से आता है वहाँ समय, जो समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और जो टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं, प्रयोग, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इन वाक्यों में ये भी देखना पड़ेगा कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, नौकर 2 घंटे से कमरे को साफ कर रहा है, कमरे को साफ कर रहा है। नौकर 2 घंटे से कमरे को साफ कर रहा है। कौन कर रहा है? नौकर
तो इसमें हम देखेंगे कि वाक्य कौन सा ऐसे पहचानेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या आया, समय, और जहाँ समय प्लस ये रहा, समय प्लस रहा जहाँ आ जाता है वहाँ वाक्य कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम टेंस पहचानेंगे तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का। तो हमने पूरा वाक्य जब पहचाना तो वो कौन सा निकला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब टेंस निकला तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। तो हमें पता है कि यदि कर्ता एक वचन होगा तो हैज बीन का यूज होगा, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया हम कौन सी यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे। तो नौकर, नौकर क्या है, नौकर एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ पहले हम करेंगे तो सर्वेंट, द सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर होता है सर्वेंट। अब यहाँ हम है की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, इसमें हमने टेंस को पहचान लिया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हम पूरी सहायक क्रिया लगाएंगे हैज बीन, हैज बीन। हैज बीन का यूज इसलिए किया गया क्योंकि कर्ता एक वचन है। उसके बाद हम मुख्य क्रिया हम क्या लगाएंगे, आईएनजी। मुख्य क्रिया क्या है हमारी, क्लीन, और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, क्लीनिंग, कमरे की, द रूम, क्लीनिंग द रूम। और अब ये से आया, से, तो हम इस टाइम को देखते हैं, ये टाइम हमारा निश्चित टाइम है या अनिश्चित टाइम है। तो ये निश्चित नहीं है, जहाँ घंटे, सप्ताह, वर्ष, महीने ये आ जाते हैं, ये कोई निश्चित समय नहीं होता। निश्चित समय होते हैं वजह से, किसी दिन का नाम आए वो निश्चित समय होता है, किसी वर्ष का नाम आए जैसे 2005, 2010, तो ये निश्चित समय होता है, लेकिन ये कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन वजह होता तो निश्चित समय होता। तो हम यहाँ से की अंग्रेजी मान लेते हैं, क्या लगा देंगे, फॉर, और कितने घंटे से, 2, तो 2 की अंग्रेजी लगाएंगे 2, और घंटे की लगाएंगे आवर्स, 2 आवर्स। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ सिंस लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। निश्चित समय होगा तो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और जहाँ अनिश्चित समय होगा, अनिश्चित समय, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर। जहाँ वजह से आए, वजह से, कितने भी वजह से हों, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सिंस। और वजह से की स्पेलिंग होती है ओ क्लॉक। यदि 1 बजे आए तो यहाँ हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, 1। 2 बजे हैं तो 2 o'clock, 3 बजे हैं तो 3 o'clock। इस तरह से हम इसको करते हैं वजह से। यदि दिन का नाम आए तब हम सिंस का यूज करते हैं। दिन का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे अगर दिन का नाम आ जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। दिन का नाम आ जाए और वर्ष का नाम आए, जैसे 2005, 2010 और जो भी हैं ये आते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम सिंस का यूज करते हैं। बाकी और भी चीज़ें निश्चित समय में आती हैं तो उनके लिए हम करेंगे। और दूसरी बात, फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे, फॉर का यूज हम करेंगे 2 घंटे से। जैसे घंटे से आए तब, दिनों से, महीनों से, वर्षों से, सप्ताह से। तो इस तरह जब ये आते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं। घंटे, आवर्स, दिन की होती है डेज, महीने की मंथ्स, MONTH। कितने मंथ, या 2 महीने होंगे तो 2 घंटे होंगे तो 2 आवर्स, और 2 दिन होंगे तो 2 डेज या 3, जो भी हो, मंथ्स। वर्षों की होती है ईयर्स, और सप्ताह की होती है वीक्स, वीक्स। ये अनिश्चित समय है और ये कैसे समय है, निश्चित समय है। तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, उनके लिए हम फॉर लगाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे 10 वर्षों से इस कमरे में रह रहे हैं, इस कमरे में रह रहे हैं।
तो देखो यहाँ रह रहे हैं, रहा है, तो ये समझ लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ समय दिया है तो समय यदि आ जाता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता हुआ, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हमें ये पता है कि साइक्रिया इसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं दे के बाद हम साइक्रिया लगाएंगे हैव बीन, क्यों कर्ता बहुवचन है तो दे हैव बीन। रहना की क्या होती है लिव, LIVE होती है, लेकिन जब ING लगाते हैं तो ई को हटा दिया जाता है। लिविंग इस कमरे में, तो मैं की होती इन, इस कमरे की होती दिस रूम, इन दिस रूम। कब से? 10 वर्षों से। तो मैंने अभी आपको बताया था यदि वर्षों से शब्द कहीं आ जाए तो से के लिए फॉर का प्रयोग होगा फॉर। कितने वर्षों से? 10, तो 10 ईयर्स। यदि वाक्य नेगेटिव आए तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तब बीन का यूज होता है। जैसे एज वह सुबह से यहाँ नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टाइम आया, समय प्लस रहा, ये आया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टेंस कौन सा? प्रेजेंट। तो ये पूरा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हुआ तो इसका मतलब है इसमें साइक्रिया हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा। तो पहले करता ही, उसके बाद साइक्रिया देखेंगे तो एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे? हैज। लेकिन इसमें नॉट नहीं आया तो नॉट का यूज करने के बाद ही हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज नॉट बीन, पढ़ना की होती है रीड, और यहाँ की होती है हियर, रीडिंग हियर। अब हम देखेंगे सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब निश्चित टाइम होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इनको। तो इनके लिए हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। सिंस सुबह की होती है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कोई महीने का नाम आया है जनवरी से, फरवरी से, तो ये भी क्या होता है? निश्चित समय होता है। किसी दिन का नाम आता है तो निश्चित समय होता है। सुबह से किसी भी मतलब दिन का कोई भी भाग आए, सुबह, शाम, दोपहर, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इनके लिए हमेशा हम सिंस का यूज करेंगे। देखते हैं इसके फर्स्ट इंटरोगेटिव टाइप जो सेंटेंस है उनको। फर्स्ट इंटरोगेटिव टाइप यानी यस नो टाइप सेंटेंस है। इनकी पहचान होती है इन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, और इनका अनुवाद का जो नियम होता है वो होता है सबसे पहले कर्ता अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता यदि बहुवचन हुआ तो हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम कर्ता का यूज करते हैं, कर्ता का प्रयोग, तब बीन का प्रयोग करते हैं, शेष वाक्य नियमानुसार करते हैं। शेष वाक्य वैसे ही करते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसों किया, शेष वाक्य नियमानुसार बनाते हैं। यदि ऐसे वाक्यों में नॉट आ जाता है, यदि ऐसे वाक्य नेगेटिव हों तो नॉट हमेशा नेगेटिव वाक्यों में नॉट हमेशा कर्ता के बाद आता है, नॉट कर्ता के बाद आता है। तब बीन आता है,
तो इसका एक एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल, क्या वे तुम्हारी सुबह से, क्या वे सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्या शब्द पहले आता है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है या सेंटेंस यस नो टाइप है। और टेंस कौन सा? प्रेजेंट। समय इसमें आया है प्लस रहा रही, तो समय प्लस रहा रही का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पूरा। तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है इसमें? दे के अनुसार सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे बहुवचन है और हमने किसका प्रयोग किया? हैव का प्रयोग, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन है तो हैव का प्रयोग किया। उसके बाद यदि नॉट आता तो नॉट का यूज करते, लेकिन इसमें नॉट है नहीं तो हम किसका यूज करेंगे? बीन। उसके बाद सेम जैसे हमने पहले बात की है उसी तरह करेंगे। तो प्रतीक्षा करना है क्या होती है? वेट, तो हमने वेट का यूज किया। वेट, जैसे गो के बाद टू आती है वैसे ही वेट के बाद हमेशा फॉर का यूज होता है प्रपोजिशन का। वेट फॉर हमेशा फॉर आता है, और तुम्हारी के लिए यहाँ यू का प्रयोग होगा केवल। वेट फॉर यू। सुबह से की यहाँ आएगी सिंस, और सुबह की मॉर्निंग, क्योंकि ये मॉर्निंग है वो कैसा समय है? निश्चित समय है। तो ये हुआ सेंटेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं इसका। क्या राम 2 बजे से इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है? इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले टेंस देखेंगे। टेंस कौन सा? प्रेजेंट। और भाग क्या है इसका? समय प्लस रहा, समय प्लस रहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस पहचाना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और ये वाक्य में सबसे पहले क्या आया? क्या। तो क्या आया है? तो इसकी अंग्रेजी जो है हम राम के अकॉर्डिंग लाएं। राम एक वचन करता है। यदि राम एक वचन करता है तो इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग होगा? हैज का। हैज राम। इसमें नहीं शब्द आया है तो नॉट का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद करते हैं, तब बीन का प्रयोग करते हैं। और बीन जैसे ही हम बीन का यूज करते हैं वैसे ही फिर हम मुख्य क्रिया का यूज करेंगे बीन के बाद। तो पढ़ना, पढ़ना की होती है रीड, इसमें क्या लगाएं? ING रीडिंग। इस पुस्तक को की यहाँ कोई अंग्रेजी नहीं आएगी, इस पुस्तक की केवल आएगी रीडिंग दिस बुक। और 2 बजे से मैंने बताया था बजे होता है वो निश्चित समय होता है, तो यहाँ सिंस। और कितने बजे से? 2, तो 2 o'clock। 2 बजे से, 2 भी रख सकते हैं ऐसे, 2 o'clock। तो ऐसे इन सेंटेंसों को करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड इंटरोगेटिव। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इनकी पहचान होती है वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इन वाक्यों की ये पहचान होती है। इनके बनाने के नियम सेम वैसे ही होते हैं सारे नियम। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार हैज या हैव का यूज करते हैं। जो यदि कर्ता एक वचन होगा तो हम हैज का यूज करेंगे, बहुवचन होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। फिर कर्ता
लगाते हैं। फिर यदि नॉट हो तो नॉट, यदि नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं। उसके बाद बीन लगाकर शेष वाक्य नियमानुसार बनाते हैं, नियमानुसार बनाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तुम 2 महीने से क्या कर रहे हो, कर रहे हो। इसमें क्या शब्द बीच में आया है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सहायक क्रियाओं को जान सकें। हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है, हैज बीन और हैव बीन। तो इसमें क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है क्या, तो इसकी प्रश्नवाचक शब्द क्या आया इसमें, क्या, तो इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। उसके बाद हम कर्ता देखेंगे, कर्ता हमारा बहुवचन है तो किसका यूज करेंगे, हैव। केवल हैव बीन यहाँ नहीं आएगा, बीन हमेशा कर्ता के बाद आता है, फिर हम कर्ता की लगाएंगे यू, उसके बाद बीन। अब करना की क्या होती है, डू, इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, करना मुख्य क्रिया इसमें क्या है, करना, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो डूइंग। 2 महीने से, महीने शब्द कहीं आएगा तो ये इसके लिए हमेशा फॉर का यूज होगा, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से तुम क्या कर रहे हो। इसका ये अनुवाद हुआ, अंग्रेजी अनुवाद। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह सुबह से वहाँ क्यों नहीं आ रहा है। वहाँ की जगह यहाँ करते हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहा, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो टेंस हमने पहचान ही लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कर्ता देखेंगे, एक वचन तो हैज, उसके बाद कर्ता की। इसमें नहीं आया है तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद ऐसे वाक्यों में यूज होता है, तो नॉट तब हम बीन लगाते हैं। शेष वाक्य नियमानुसार करने का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी, बाकी जो भी शब्द हों तो कमिंग, कम यहाँ मुख्य क्रिया है। उसके बाद यहाँ की क्या होती है, हियर, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। इसी के साथ ये वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था वो ख़त्म हुआ, और अगले वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस की शुरुआत कराएंगे। उसके 4 भागों को पढ़ेंगे, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। जो भी 4 भाग हैं पास्ट के उन्हें पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।